आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो रिश्तों की पेचीदगियों, भरोसे और विश्वासघात के अंधेरे को उजागर करती है। कहानी का नाम है वो रात जिसने मुझे अजनबी बना दिया। और इस सफ़र पर निकलने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कहानी वत्स की डायरी से ली गई है, जिसे लिखा है अविनाश मिश्रा वत्स जी ने। तो चलिए अब इस कहानी में डूबते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो हमें सीधा उस ठंडी स्याह रात में खींच लेती है। सोचिए, ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जो एक लड़की की पूरी दुनिया बदलने वाली थी, उसकी रूह में हमेशा के लिए बस जाने वाली थी। कहानी का पहला पड़ाव, एक बहन की मजबूर पुकार, एक ऐसी गुहार जो रिश्तों के सारे मायने बदलने वाली थी। तो इस कहानी के किरदार हैं आरती, जो 23 साल की है, उसकी बड़ी बहन कविता, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, और कविता के पति विक्रम, गांव में जिनकी काफी इज्जत है। बाहर से देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, एक खुशहाल परिवार। पर अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके घर का आंगन सूना था, और यही सूनापन उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। आप जानते हैं, छोटे गांवों में बच्चा ना होना सिर्फ एक निजी दुख नहीं रह जाता, वो एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। लोगों के ताने, बातें, ये सब कविता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे थे। वंश को आगे बढ़ाने का दबाव हर गुजरते दिन के साथ उसे तोड़ रहा था। और फिर एक रात कविता का सब्र टूट जाता है। वो अपनी छोटी बहन आरती के पास जाती है और बस इतना कहती है, आरती मुझे बचा ले। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, इनमें उसकी बेबसी थी, उसका डर था, उसकी पूरी जिंदगी की पीड़ा छिपी थी। वो मदद नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। कविता ने आरती से कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो उसके बच्चे को अपनी कोख में पाले, ताकि उसका घर बच जाए, उसका सम्मान बच जाए। अब आरती एक ऐसे दुराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका अपना भविष्य था और दूसरी तरफ उसकी बहन की बिखरती दुनिया। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ वक्त की झूठी खुशियों के बाद एक ऐसी रात आती है जो भरोसे की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। और आरती अपनी बहन के लिए मान जाती है। जैसे ही वो गर्भवती होती है, घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। कविता और विक्रम उसकी इतनी देखभाल करते हैं मानो उसे सिर आंखों पर बिठा लिया हो। आरती को भी लगने लगता है कि शायद उसने सही फैसला लिया है। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक सवाल था, क्या ये सब सच था? क्या ये प्यार, ये देखभाल असली थी, या इस खुशी के मुखौटे के पीछे कोई और ही चेहरा छिपा हुआ था? और फिर एक रात आरती को इस सवाल का जवाब मिल गया। उसने अपनी ही बहन कविता को विक्रम से ये कहते हुए सुन लिया। सोचिए, ये शब्द किसी के दिल में कैसे चुभे होंगे। जरिया, मतलब सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज। इस एक शब्द ने आरती के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बस उस एक पल में आरती को ये समझ आ गया कि उसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस बहन के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, उसी बहन की नजरों में वो एक चीज बनकर रह गई थी। एक ऐसी चीज जिसे काम निकलने पर फेंक दिया जाता है। इस धोखे ने आरती को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी टूटने से ही इंसान ज्यादा मजबूत बनता है। यहीं से जन्म हुआ एक नई आरती का, जिसने अपनी कहानी खुद लिखने की ठानी। उसका जो थोड़ा बहुत शक था, वो भी तब यकीन में बदल गया जब उसने विक्रम के फोन पर एक मैसेज देखा। मैसेज में साफ साफ सरोगसी के कागजात और लड़की के दस्तखत की बात थी। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये कोई मजबूरी नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब आरती के सामने बस दो ही रास्ते थे। या तो वो चुपचाप सब कुछ सहती रहे, एक कठपुतली बनकर, या फिर वो अपनी और अपने आने वाले बच्चे की किस्मत का फैसला खुद करे। और आरती ने दूसरा रास्ता चुना। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, आरती ने चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान बांधा, उस घर को, उस धोखे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ा और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। घर से निकलते वक्त उसने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद से एक वादा किया। ये वादा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आरती की नई पहचान थी कि अब उसका बच्चा किसी सौदे का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी अपनी ताकत बनेगा। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये पड़ाव है माफी का और एक नई सुबह का।
जहां टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की एक कोशिश होती है। कई महीने गुजर जाते हैं। आरती इंदौर शहर में एक नई जिंदगी जी रही है। वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे अपनी छोटी सी दुनिया में वो सुकून मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। उसने ये साबित कर दिया था कि वो अकेले ही काफी है। लेकिन एक दिन दरवाजे पर कोई आता है। सामने कविता और विक्रम खड़े थे, जिनकी आंखों में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। कविता रोते हुए आरती के पैरों पर गिर पड़ती है और बस एक ही बात कहती है, मुझे माफ कर दे, मैंने पाप किया है। और इस कहानी का अंत बहुत ही अलग और उलझा हुआ है। आरती और विक्रम शादी कर लेते हैं और कविता भी उन्हीं के साथ उसी घर में रहती है। एक अजीब लेकिन एक नया परिवार बनता है। कविता उस बच्चे की देखभाल में अपनी सच्ची खुशी ढूंढ लेती है और आरती कई सालों बाद अपनी बहन को सच में मुस्कुराता हुआ देखती है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विश्वासघात से मिले जख्म सच में कभी पूरी तरह भर सकते हैं? क्या माफ कर देने का मतलब भुला देना भी होता है? या फिर कुछ रिश्ते टूटकर एक नई शक्ल में ही सही ज्यादा मजबूती से जुड़ते हैं? शायद यही रिश्तों की सबसे बड़ी हकीकत है।